जनूबी अफ्रीका से टेस्ट मैच हारे अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि इसी शिकस्त खुर्दा कौमी टेस्ट टीम के कप्तान यानी शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स बनाए जाने का ऐलान सुनने को मिला। कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स एक नया ओहदा है। BBC उर्दू के मुताबिक इस ओहदे की जिम्मेदारियां वही हैं जो पहले डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की हुआ करती थी और इसी वजह से ये भी सुनने में आ रहा है कि टेस्ट टीम कप्तान शान मसूद आइंदा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में गालिबन ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि हाजिर सर्विस कप्तान को PCB में भी कोई एक अहम ओहदा दे दिया गया हो। इस तैनाती पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे करते हुए एक साहब ने लिखा कि शान मसूद की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और ये तय करेंगे कि शान मसूद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए या नहीं। शान मसूद से मुतमईन ना होने पर शान मसूद को कप्तानी से हटा सकते हैं। इसी अनहोनी के दरमियान नाज़रीन PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जारी इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार करते हुए एक तनाज़े में तब्दील हो चुके हैं और बात फ्रेंचाइज के लिए नए मालिक की तलाश करने तक पहुंच गई है। इसके अलावा PCB ने पिछले दिनों वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान को तब्दील करके शाहीन आफरीदी को वाइट बॉल टीम का कप्तान बना दिया है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और कहा है कि रिजवान को कप्तानी से हटाने के पीछे वजह मुबैना तौर पर जुए की कंपनी के इश्तिहार लगाने से इनकार है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ज़रा एक एक करके सारे मामलात का जायजा ले लेते हैं। नुमान साहब, मुझे ये फरमाइए, रिजवान को कप्तानी से हटाने की वजह क्या समझते हैं आप? एक दावा तो राशिद लतीफ़ साहब ने भी कर दिया है। इट इज़ वेरी क्लियर जी, राशिद लतीफ़ को आपको पूरा क्रेडेंस देनी पड़ेगी कि एक ऐसा आदमी जिसने अपना स्पेक्टेकुलर करियर जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया था जस्ट टू स्टैंड अप अगेंस्ट मैच फिक्सिंग करप्शन। और जहाँ तक ये मोहम्मद रिजवान का और बाबर आजम का ताल्लुक है, ये 2 बैड बॉयज़ थे ब्यूरोक्रेसी के, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के, और बहुत सारे इन्होंने दुम पे पैर रख दिया था जब इन्होंने इनकार कर दिया था कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग के इश्तिहारात अपनी किट्स पे नहीं लगाएंगे। और यहाँ से आपके कुछ मीडिया हाउसेस हैं, कुछ फ्रेंचाइजेस हैं, इवन क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी जो है PCB की, उनके ये बैड बॉयज़ बन गए थे। रिजवान तो शायद कभी कप्तान बनते ना, ये तो गैरी कर्स्टन थे जिन्होंने 28 अक्टूबर 2024 को शायद इनको कप्तान बना दिया वनडे का, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीत गए, साउथ अफ्रीका में भी जीत गए। और उसके बाद ये वाहिद क्रिकेटर है, आप हैरान होंगे ये सुन के, कि जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया, क्योंकि इनका डिसेंट था कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में स्पिनर्स चाहते थे, राइटली सो, जो इनको नहीं दिए गए थे, और फिर बहुत बुरी परफॉर्मेंस हुई पाकिस्तान की। तो इनको जो हटाने का मसला है, या बाबर आजम जो एक रॉन्ग साइड पे आए थे, वो इसी वजह से आए थे कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग के खिलाफ थे, और इन दोनों ने गालिबन सबसे ताकतवर शख्सियत को मिलके सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो है वो बंद करा दी, बैन करा दी पाकिस्तान में, और जो कि बैन होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जहाँ पे गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। तो ये सूरत हाल है और राशिद ने पूरा थ्रेड किया है। यानी आप भी सिर्फ यही वजह समझते हैं कैप्टनसी से हटाने की? देखें, एब्सोल्युटली सिंपल सी बात है, शाहीन शाह अफरीदी का कप्तान बनता था तो वो T20 इंटरनेशनल्स का बनता था। वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि एक हमारे इंजर्ड खिलाड़ी हैं जो रीगेन करें फिटनेस, जो कि माइक हैसन की फ्रेंचाइज के फेवरेट हैं, और उनको उन्होंने लेके आना है। और रिजवान को हमने इसलिए हटाना था बिकॉज रिजवान जो है वो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के सामने झुकते नहीं है और यस सर नहीं है। ही वांट्स हिज ओन डिसीजन एंड ही वांट्स टू प्ले द वे ही वांट्स टू। तो वो ये रीजन है और ये क्लियर है। सही। अच्छा, शान मसूद के हवाले से भी जरा एक नया ओहदा हमारे सामने बाकायदा तौर पर इजाद हुआ है, कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स, और ऐसी खबरें हैं कि इन्हें जल्द फिर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? और नुमान भाई, आपका एक तजर्बा है, आपने कभी पहले देखा है इस तरह का कोई ओहदा? हाँ जी, ऐसा हुआ कि 1960-61 में फजल महमूद को इंडिया के टूर के बाद सैक कर दिया गया। वो आपके स्टार बॉलर थे, स्टार ऑलराउंडर थे। और 1960-61 में टेड डेक्स्टर जब MCC पाकिस्तान लेके आए तो पाकिस्तान के स्पेयर हेड नहीं मिल रहे थे, और फजल महमूद उस वक्त सिटिंग सेलेक्टर थे नेशनल सिलेक्शन कमेटी के। तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि वो एज ए प्लेयर फिर खेलें, और उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया व्हाइल ही वाज स्टिल द सिटिंग सेलेक्टर। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो हमें शराजा ही बिखरा हुआ है, हम मजाक बना के रखा हुआ है हमने, यहाँ पे हमेशा मतलब ही नहीं आता। और शान मसूद का मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ही बनाना था, और इन्होंने कहा
कहा कि जी मैं तो इंग्लैंड की सीरीज खेलना चाहता हूँ टेस्ट मैचेस की। जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया था ये एग्जैक्टली ये एक मजा का खेज चीज है कि वो अपने ही कॉन्ट्रैक्ट को जिनको गलत आपने कैटेगरी डी में रखा हुआ है बीइंग द कैप्टन टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, वो असेसमेंट्स करेंगे प्लेयर अफेयर्स की। तो ये ओहदा जो है ये सिर्फ टेम्पररी तौर पे अभी किया गया है जब तक ये एक्टिव क्रिकेटर हैं। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेजार, और मैं तो खैर वो डिसेंट वर्ड यूज करता हूँ तो इसलिए मैं बेजार कह रहा हूँ, एक रेकलेस अनइमेजिनेटिव डिसीजन नहीं हो सकता। एंड दिस इज ये ट्रेजेडी भी नहीं है, ये एक कॉमिक चीज है, मजाक है। तो मुझे ये फरमाइए कि जब एक खिलाड़ी खुद पीसीबी का एक ओहदेदार है तो फिर वो उससे कोई वो क्या करे, वो उनसे कोई जुर्रत ये कर सकता है सवाल करने की कि आप भाई क्या परफॉर्म कर रहे हो? नहीं, कोई भी नहीं करेगा जी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये रिडंडेंट टर्म हो चुकी है। आपने पीछे भी देखा, और मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेटर्स को यूज किया जाता है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कभी वकार यूनुस सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी एडवाइजर बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं। अभी आपने मेंटोर्स रखे थे, अभी सरफराज अहमद मेंटोर थे, फिर एडवाइजर बन के फिर वो एशिया कप में जा रहे थे एडवाइस करने, उसके बाद वो कराची से अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और यंगस्टर की जगह वो खेल रहे हैं अपना कोई फ्यूचर। सो ये तो अच्छा नुमान साहब, मैं जरा क्विकली, क्योंकि मुझे क्लोज करना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ मुल्तान सुल्तान वाला मामला भी डिस्कस कर लें। अली तरीन उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पीसीबी मुझे बुलाता है 1 कप चाय और 3 बिस्किट्स के साथ और मुझसे बैठ के बात करता कि जो मैंने पीएसएल के ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे उस पर डिस्कशन करते, उसके बजाय मुझे भेज दिया गया एक नोटिस, वो उन्होंने बाकायदा फाड़ भी दिया और माफी भी नहीं मांगी। अब ये तनाजा इतना बढ़ गया है कि वो बाकायदा एक दूसरा मालिक तलाश करना शुरू कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा या बढ़ेगा आगे? मामला इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये 6 महीने क्यों चुप थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो तो क्रिटिसाइज कर रहे थे ओपनली। और जो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से क्लियर कर दूं कि पीसीबी ने 12 सितंबर 2025 को इनको लेटर ऑफ चार्ज भेजा। आप लेटर ऑफ चार्ज भेज रहे हैं और आपने उनको कभी भी हेयरिंग नहीं दी, कभी भी उनको तंबीह नहीं की, कभी राइटिंग आपने वार्निंग नहीं दी कि वो वायलेशन कर रहे हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट की पीएसएल के। अली तरीन ने 2 अक्टूबर को रिस्पॉन्ड कर दिया 2025 को, और पीसीबी चुप रहा, उसका रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि मिसलीड किया जर्नलिस्ट को और मीडिया को ये कह के कि हमने लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया, वेयरएज लेटर ऑफ टर्मिनेशन नहीं भेजा गया था। और अब मुझे आप एक चीज बताएं कि 43 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर चुकी है मुल्तान सुल्तान्स। उसके अलावा जो शॉकिंग है वो सबसे एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है 6.35 मिलियन यूएस डॉलर्स की। 2021 के चैंपियन है, 22, 23 और 24 में रनर्स अप है, फाइनल खेले। 7 बिलियन लगा चुके हैं अली तरीन, इन्वेस्ट कर चुके हैं लोधना क्रिकेट एकेडमी मुल्तान सुल्तान तो जे क्रिकेट टीम में। डू यू रियली थिंक? अच्छा, ये वायलेशन है। 2 चीजें में परफॉर्मेंस वैसे ही हमारी अच्छी नहीं है और फिर उसके बाद बोर्ड के इस तरह के मामला सामने आते हैं तो फिर ज्यादा तकलीफ हो रही होती है कि ना परफॉर्म कर रहे हैं और मामला अच्छे से चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुमान नियाज़ साहब। आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।